नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो है द ग्रेट शकुंतला देवी जी, द ग्रेट मैथमेटिशियन। और उन्हें पूरे विश्व भर में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और आपको हैरानी की बात होगी या जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, कभी स्कूल नहीं गई, उनके कभी कोई गुरु नहीं थे। उनकी जो भी प्रतिभाएं थी वो उन्होंने खुद ही प्रैक्टिस करके पाई। तो आज हम वीडियो में उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और सारी जानकारी एकत्रित करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से अपनी उपलब्धियों को इतनी चरम सीमा पर ले गई। ठीक है, उनकी उपलब्धियों से आखिर मैं या आप या आपके बच्चे क्या सीख सकते हैं, आखिर उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है शकुंतला देवी जी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे उनके बारे में, उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगे, उनके ऊपर क्या क्या टेस्ट किए गए, उनका आखिर फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आखिर आज ही ऐसी नौबत क्यों आई कि आज उन्हें हम याद कर रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर मूवी आई है शकुंतला देवी जी के नाम से, जो कि अमेजॉन प्राइम पे है, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन मूवी के अंदर जो चीज़ सच्चाई है, काफ़ी कुछ जो है नहीं दिखाया गया है, तो वही चीज़ मैं आज सारा डिस्कस करूँगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। और आखिरी में ये भी बताऊँगा कि आखिर आपके बच्चे या आप या फिर मैं उनकी उपलब्धियों से क्या क्या और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी स्किल्स थी। तो जो सबसे पहली जो स्किल्स थी वो ये थी क्यूब रूट्स के बारे में, यानी कि वो बड़े से बड़े नंबर का बहुत आसानी से क्यूब रूट निकाल लिया करती थी। कैसे? फॉर एग्जांपल कि बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स हैं उन्हें अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया करती थी। तो 1988 में उनकी एबिलिटीज़ पर टेस्ट किया गया था। मैंने जैसे पहले भी बताया अभी वीडियो में कि साइकोलॉजिस्ट थे आर्थर जेनसन के नाम से। हालांकि उनकी मृत्यु 2012 में हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उनकी कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये कैलिफोर्निया में बेर्कले में। तो उन्हें क्या दिया गया था? क्यूब रूट निकालने के लिए दिया गया था। मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, आपको उसका क्यूब रूट बताना होगा। देखते हैं कि आप क्यूब रूट कितनी देर में बताते हैं। मैं नंबर बोलता हूँ 95443,993। तो इसका क्यूब रूट बताइए, यानी कि घनमूल। तो बताइए क्या होगा। देखो, मुझे पढ़ने में भी कम से कम 3 सेकंड लग गए, ठीक है, लेकिन शकुंतला देवी जी ने इसे 2 सेकंड में बता दिया था और इसका आंसर है 457। यकीन मानिए, शकुंतला देवी जी ने सिर्फ 2 सेकंड में बताया था इसका क्यूब रूट को, जो कि 457 है। 2 सेकंड के अंदर ये बताया गया था। फिर इसके बाद इनसे और भी क्वेश्चंस पूछे गए। अगला जो नंबर था वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा और मैं बोल भी रहा हूँ उसे। अगला जो नंबर था 204,336 और 469। तो बताइए कितना टाइम लगेगा आपको क्यूब रूट निकालने में। यकीनन जितना टाइम मैंने बोलने में लगाया उतनी देर में उन्होंने आंसर दे दिया था, 5 सेकंड में। और इसका क्यूब रूट होगा 589। इसी तरीके से एक और नंबर बोला था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। ये 1988 में इनके ऊपर टेस्ट किया गया था। दूसरा जो तीसरा नंबर था वो ये था 2373927 और 704, जिसका क्यूब रूट उन्होंने 10 सेकंड के अंदर बताया था और आंसर था 334। तो यकीन मानिए कि वो प्रतिभाशाली थी और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थी और उनके मुकाबले का अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ है। और इस रिपोर्ट में भी ये चीज़ बताई गई थी, 10 लाख में सिंगल एक शकुंतला देवी जी थी जो ऐसी प्रतिभा रखती थी फास्टर कैलकुलेशन में। यानी कि 10 लाख लोगों में सिर्फ अकेली शकुंतला देवी जी थी। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियां जो है बहुत ही सराहनीय है और आपको इनसे क्या क्या सीखना चाहिए हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जो अभी उनकी जो अगली उपलब्धि थी जो रिकॉर्ड की गई थी 1988 में, वो ये थी कि हायर रूट्स को कैलकुलेट करना। उन्होंने कैलकुलेट किया था 7th रूट, यानी एक किसी नंबर का 7th रूट। कैसे? देखिए, मैं एक नंबर बोलूंगा, वो 27 डिजिट्स का नंबर है, यानी कि 455 762 531 836 562 695 930 666 032 और 734 375। मुझे बोलने में कम से कम 8-9 सेकंड तो लग गए इसको, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसका 7th रूट निकाला था। जैसे क्यूब रूट निकालते हैं ना, उसमें 3rd रूट निकलता है, ऐसे इसमें 7th रूट निकाला था। तो इसका उत्तर क्या था? 46295, यानी कि 46,295।
यानी कि अगर मैं 46,295 को 7 बार मल्टीप्लाई करता हूं, जब ये 27 डिजिट्स का हमें जो है पूरा अंक मिलेगा। तो यकीन मानिए कि आम लोगों के लिए तो ये कोई आसान बात नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब रिकॉर्डेड है। 1988 में यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी ये वीडियोस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आर्थर जेनसन ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर सर्वे किया था, या फिर बोल सकते हैं कि इनकी एबिलिटीज को टेस्ट किया था। अच्छा, अभी हमने देखा शकुंतला देवी जी के बारे में कि उन्होंने क्यूब रूट्स निकाले, 7th रूट निकाला एक नंबर का, लेकिन जिसकी वजह से वो फेमस हुई, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रखा गया 1982। ध्यान से सुनिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन 1982 में क्या थी उनकी उपलब्धि और क्या थी उनकी स्किल? लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि नाम से आपको ये चीज पता लग जाती है कि बड़े से बड़ी संख्या ली जाएगी और उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी। कैसे कि उनको दिया क्या गया था कि शकुंतला देवी जी को 13 डिजिट का नंबर दिया गया था। माफ कीजिएगा, अब की बार मैं डिजिट्स बोलूंगा नहीं, स्क्रीन पे आ जाएगी वो आपकी जो आप वीडियो देख रहे हैं। तो 13 डिजिट का एक नंबर लिया, फिर दूसरी डिजिट मतलब दूसरा नंबर भी 13 डिजिट का लिया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने पे एक बहुत लंबी संख्या आई, तो उन्होंने क्या किया था, कैलकुलेटर से, जो कि कंप्यूटर पे कैलकुलेट कर रहे थे वो, उससे भी फास्ट आंसर दिया था। तो आप देख सकते कि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया था कि उनके जीवन में ये सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसी स्किल को दिखाते हुए लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन की, उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 1982 में उनका नाम दर्ज हुआ था। अगला जो मुख्य बिंदु है, जो उनकी चौथी उपलब्धि थी, सबसे पहले क्यूब रूट, फिर उन्होंने 7th रूट निकाला, उसके बाद लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद जो फाइनल था उनकी स्किल्स में, वैसे वो बहुत स्किलफुल थी, लेकिन जिसकी वजह से हम उन्हें जानते हैं वो थी कैलेंडर कैलकुलेशंस। आप उन्हें कोई भी डेट दे दीजिए, वो कम से कम 1 सेकंड से भी कम में उस डेट का दिन बता दिया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आर्थर जेनसन ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में थी, उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर उन्हें डेट दी जाती थी ऐसे कि जुलाई 13, 1920, अगर डेट ऐसे लिखी हुई है जुलाई 13, 1920, तो उनका उत्तर जो था 1 सेकंड से भी कम में आ जाया करता था। वैसे जो जुलाई 13, 1920 था, उस दिन था सैटरडे। ठीक है, अब अगर उन्हें डेट दी जाती थी 31 जुलाई 1920, तो इतनी देर में आप स्टॉप वॉच शुरू करेंगे, उतनी देर में तो उनका उत्तर आ जाएगा। यानी कि आप स्टॉप वॉच पे उंगली रखेंगे और उन्होंने उस डेट का दिन बता दिया होगा। तो यकीन मानिए कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आखिरी में 4 मुख्य पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप जो है शकुंतला देवी जी से आप अपने जीवन में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर मैं अपने जीवन में क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, या फिर जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आखिर बात ये आ जाती है कि आखिर कहाँ से उन्होंने ये सब सीखा था। जैसे कि हमने बुक्स में पढ़ा कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने कहीं से कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, और वो कहीं किसी कॉलेज में भी नहीं गए। तो आखिर कहाँ से उन्होंने इतना सब सीखा? तो जो सर्वे किया था आर्थर जेनसन ने, तो उन्होंने ये बताया था कि देवी जी के जो पिता थे वो एक सर्कस परफॉर्मर थे। तो उससे क्या था कि देवी जी जो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमा करती थी। जब जैसे कोई सर्कस परफॉर्म करता है, जो आर्टिस्ट होता है, तो अपने बच्चों के अपने साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो उसमें इंटरव्यू के दौरान जो है शकुंतला देवी जी ने ये कहा था कि उनकी जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है, जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी के लिए तो उतना सोचना मुश्किल है कि जो कैलकुलेटर भी फेल है उनके आगे। तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी एबिलिटी जो है कार्ड ट्रिक्स की वजह से आई है। जो कार्ड होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनकी जो ट्रिक्स होती है, उनकी हेल्प से भी उनकी कैलकुलेशंस आई थी। तो अपने टीनेज में ही उन्होंने पूरा वर्ल्ड लगभग घूम लिया था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मूवी में नहीं बताई गई है कि उनके जो फादर थे वो एक सर्कस परफॉर्मर थे। तो इससे बेटर है कि आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मूवीज़ में कभी सारा सच्चाई नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मसाला डाल के सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि उनकी बुक्स कौन कौन सी थी। तो उनकी जो बुक्स थी, आप जो है पूरा अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर गूगल पे सर्च कर दीजिएगा,
शकुंतला देवी जी बुक्स यानी फेमस बुक्स जो है, उनकी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उन बुक्स में उन्होंने क्या क्या बताया मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि जैसे कैलकुलेशंस के ऊपर, मैथमेटिकल पजल्स के ऊपर, और दूसरा ये कि आप अपने बच्चे को मैथमेटिक्स में किस तरीके से ग्रूमिंग कर सकते हैं, यानी उसमें किस तरीके से उसे और अच्छे से मैथमेटिक्स सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी बुक्स में जितनी भी बुक्स उन्होंने लिखी थी उन सब में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट थे, और मैथमेटिकल कंसेप्ट जब ही सीखे जा सकते हैं जब आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया हो या फिर आपने कहीं कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई की हो। लेकिन शकुंतला देवी जी ने कभी किसी स्कूल, कभी किसी कॉलेज में नहीं गई थी। तो आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल था? तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि देवी जी ने जो कंसेप्ट्स को बार बार पढ़ा होगा, इन सब कंसेप्ट्स को। अब हम बात करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे आर्थर जेनसन, जिनकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। उन्होंने 1990 में यानी 1990 में एक अपना जर्नल इंटेलिजेंस एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने कि शकुंतला देवी जी के ऊपर कितना रिसर्च किया और उनका आखिर शकुंतला देवी जी का माइंड किस तरीके से रन करता था कि जो भी एबिलिटीज टेस्ट थी, जो ह्यूमन जो कंप्यूटर था, जो कैलकुलेटर था, वो सब फेल था। तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए थे कि आखिर शकुंतला देवी जी भी इंसान ही थी हमारी तरह या फिर आपकी तरह जो आप देख रहे हैं, तो आखिर उनमें ऐसा स्पेशल क्या खास बात थी। तो उन्होंने जो पहला मुख्य बिंदु ये बताया था कि उन पे जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया था वो सब का सब जो है फेल हो गया था। वो नहीं जान पा रहे थे कि आखिर इतना फास्ट कैलकुलेशन देवी जी आखिर कर कैसे लेती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा मुख्य पॉइंट बताया था, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, और आपके जीवन के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने शकुंतला देवी जी के अंदर एक बात ये देखी थी कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था। मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था जिसकी वजह से वो मैथ्स के प्रति हमेशा अपना इंटरेस्ट बना के रखती थी। मतलब हमेशा के जब भी वो सोचेंगी तो उनके दिमाग में हमेशा सिर्फ नंबर्स के बारे में पूरा ख्याल चलता रहता था। तो एक तरीके से एक मोटिवेटिंग फैक्टर था जो उन्हें मजबूर भी करता था। माना कि मजबूरी शब्द यहाँ यूज करना अच्छा नहीं रहेगा, ये बोल सकते हैं कि उनके प्रति जो इंटरेस्ट था, जो उनकी स्किल थी, जो मोटिवेटिंग फैक्टर था, वो सिर्फ मैथ के प्रति था, जो नंबर्स के प्रति था। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये चीज़ दी थी उनकी खास उपलब्धियों के बारे में। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर आप चाहें तो लंबी प्रैक्टिस की वजह से किसी भी एक स्किल में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यही कारण बताया था कि लंबी प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा उस स्किल में महारत हासिल करा सकती है। वही कारण था कि शकुंतला देवी जी इतना फास्ट कैलकुलेशन कर लिया करती थी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट जो उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया था कि जब हम उन्हें बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए दिया करते थे तो उससे होता ये होगा कि वो नंबर्स सारे उनके माइंड में घूमते होंगे, सर्कुलेट होते होंगे। फिर उन नंबर्स और बहुत बड़े नंबर से वो एक छोटा नंबर बनाती होंगी सिंप्लीफाई करके। ये चीज़ समझिएगा, जो जेनसन ने बताया था, आर्थर जेनसन ने, वो भी साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था कि जब उन्हें लंबे लंबे नंबर्स दिए जाते होंगे शकुंतला देवी जी को, तो उन बड़े बड़े नंबर्स को वो एक सिंप्लीफाई फॉर्म में दे दिया करती होंगी, और मतलब अपने माइंड में अज्यूम कर दिया करती होंगी और सिंप्लीफाई वो कर देती होंगी एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में। तो यही कारण था कि वो कैलकुलेट बहुत तेजी से कर लिया करती थी। अब हम बात करते हैं कि अब ये वीडियो का आखिरी पार्ट है कि आखिर मैं या आप या और कोई वीडियो देख रहा है या फिर आपका बच्चा शकुंतला देवी जी के कैरियर से, उनकी उपलब्धियों से क्या क्या सीख सकते हैं। उसमें भी मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। अच्छे से उन्हें अपने जीवन में अमल करना तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप अपनी स्किल्स या फिर अपने टैलेंट में आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं और उसमें कामयाबी पा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को, उसे आइडेंटिफाई करिए। किसी के दबाव में आके या फिर किसी के प्रेशर या फिर किसी और के कहने पे कुछ और चीज़ मत करिए जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ना हो। इससे बेटर है कि अपनी स्किल पे और अपनी टैलेंट को आइडेंटिफाई करिए। आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस फील्ड में ये चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ और मैं ये चीज़ करूँगा तो हमेशा सक्सेसफुल रहूँगा और वही चीज़ में आगे जाके मुझे कामयाबी भी मिलेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब है सेकंड पॉइंट, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें हमेशा मोटिवेट रहिए, कभी भी डीमोटिवेट मत करिए।
किसी भी फैक्टर की वजह से आइदर कोई कुछ और कहता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, या किसी का देख के आपको लगता है कि वो इस चीज़ में ना कामयाब है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको जो है हमेशा मोटिवेट रहना है और अच्छे से आगे की तरफ अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब है तीसरा पॉइंट कि अपनी स्किल्स पे वर्क करिए। ठीक है, अपने स्किल्स को या अपने टैलेंट को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा समय दीजिए, लंबी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अब बहुत सारे जो विशेषज्ञ वो कहेंगे कि जो कहावत होती है, जो लाइंस बोली गई थी, मुझे भी नहीं पता किसने बोली है, लेकिन उसमें बोला यह गया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई नो कि ये बहुत बड़े लेवल पे बोली गई है, तो जहाँ मैन आता है तो मैन में विमेन भी और अदर जेंडर सब कुछ आ जाता है। लेकिन आई थिंक ये जो श्लोक जो ये कहावत होनी चाहिए थी, जो लाइन है, ये ऐसी होनी थी जो मैंने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि अपने स्किल्स पे वर्क करिए और समय दीजिए, अपनी प्रतिभाओं को उभरने का समय दीजिए। एकदम से हार मत मानिए, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी अगर आप अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे भरोसा रखते हैं तो, जैसे कि शकुंतला देवी जी ने किया था। इसके बाद है चौथा पॉइंट कि इतनी प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा कि जिस भी फील्ड में आप स्ट्रांग है उस पर इतनी प्रैक्टिस करिएगा, दिन रात इतना लग जाइएगा कि आपकी स्किल या फिर टैलेंट वो आपका पैशन बन जाए। और जिस दिन ये चीज पॉसिबल हो गया, आपकी स्किल या आपका टैलेंट जिस दिन पैशन बन गया, तो आपको कामयाब होने से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट जो कि हम शकुंतला देवी जी के उपलब्धियों से, उनके कैरियर से सीख सकते हैं। जो आखिरी पॉइंट है जो कि मेरी तरफ से है, जो हालांकि मैंने ही बताए हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा करिए अपनी स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे इतना प्रैक्टिस करिए, इतना एक्सपर्ट हो जाइए कि मरने के बाद भी, मैं दोबारा कहता हूँ, मरने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे। कुछ ऐसा करके जाइए। शकुंतला देवी जी का जन्म 1929 में हुआ था, आई थिंक इतने में ही था। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2013 में हुई थी, बेंगलोर में। ठीक है, लेकिन आज भी उनके ऊपर मूवी बनी, आज भी हम उन्हें बात कर रहे हैं, उनके बारे में याद किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा करके गई हैं जो कि आने वाले कई 100 साल, लगभग मान लें 100 साल तक भी वो चीज़ कोई ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि जो आर्थर जैनसन थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक शकुंतला देवी जी थी जो कि इतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकती थी। ठीक है, तो ये था शकुंतला देवी जी के बारे में। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नेट पे सर्च करिए। मैंने वैसे उनकी सारे रिकॉर्ड्स को, उपलब्धियों को, सब कुछ बताया है आपको। जो मूवी में नहीं दिखाया गया वो भी बताया गया। आप मूवी देखिए, अच्छे से मोटिवेट होंगे और इसी तरीके से अपने आइडियल्स को बनाइए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा, दोस्त हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, या मेरी एज से कोई बड़ा हो, तो आप सबको ये चीज़ बताना है कि आपको वीडियो में कंटेंट कैसा लगा। जिस तरीके से मैंने कोशिश करी है इतनी महान शख्सियत के बारे में बताने का, तो आप जो है लाइक जरूर करिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि आप कंटेंट सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहा है। और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, वैसे सब बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं भी बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ऑल सेलेक्ट करके, जिससे क्या होगा कि मान लो मैं वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी। और कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको शकुंतला देवी जी के बारे में किस तरीके से, उनकी उपलब्धियों को जानकर कैसा महसूस हुआ। क्या आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसी उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं? तो हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।